चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की। विश्व भूगोल में क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ नए प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, घबराना नहीं है, समझना है। ध्यान दो। प्रश्न है, वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये नहीं सुने होगे तुम लोग, क्योंकि सब नया सवाल है। परीक्षा में जब आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये पड़ता है कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा की राजधानी है ओटावा। लिखो, वुड बफेलो नेशनल पार्क। कैन वुड बफेलो नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या होता है? बफेलो मिलेगा। क्या मिलेगा? भैंस। बफेलो मतलब क्या होता है? वुड। WWD, वुड बफेलो नेशनल पार्क। ठीक है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? नया सवाल। इसकी राजधानी ओटावा। क्या है? ओटावा। समझे बात? इतनी बात याद हो गई। कनाडा की राजधानी कहाँ लिखिए? ओटावा। कनाडा जो है वो एक ऐसा देश है जिसके सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला, मतलब समुद्र से बेसी से समुद्र सबसे बेसी समुद्र से सीमा करने वाला देश का नाम क्या है? वहां लिखो, यहाँ लिखो। समुद्र से सबसे अधिक सीमा करने वाला, समुद्र से सबसे अधिक सीमा रेखा तय करने वाला देश कनाडा। समुद्र मतलब कनाडा का जो है सबसे अधिक, बेसिकली सबसे अधिक तट रेखा है। कितना है? सबसे अधिक तट रेखा, कोस्ट लाइन है। समझे? याद देगा। सबसे अधिक क्या है? तट रेखा है, कोस्ट लाइन। ठीक है, समझ आया? मतलब वो जो सोचो कितना लंबा है, 2 लाख 2,02,080 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन बाउंड्री, मतलब समंदर से बाउंड्री टच करता है इसका। समझे? तो चारों ओर क्या है? समंदर। समंदर कनाडा भाई भी बहुत बड़ा। तो 2 लाख लिख लो, इसकी लिखिए, लिखिए इसके तट रेखा की लंबाई लिख लो, 2,02,080। 2,02,080 किलोमीटर है। 2,02,080 किलोमीटर। ठीक है, 2,02,080 किलोमीटर। कनाडा जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। पूरा वर्ल्ड में क्या सन है? सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में चीन कहाँ से आएगा? कौन सबसे बड़ा देश है? रूस। हाँ। सेकंड नंबर पे क्या आता है? कनाडा। ये लिख लो। देखो, विश्व का सबसे बड़ा देश। अब आप लोग तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन? कनाडा। समझे? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। पहला देश कौन सा है? रूस है। ध्यान रखना। कोई दिक्कत? क्या बोले? दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। पहला कौन है? रूस। चले, कोई दिक्कत? कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। क्या है? ओटावा। कोई पूछे कनाडा की मुद्रा क्या है? लिखो, डॉलर। कनाडाई 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 डॉलर लिखो। कनाडा की मुद्रा लिख लो, मुद्रा सब लिखो, मुद्रा कनाडाई डॉलर है। डॉलर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, कनाडाई डॉलर। कोई दिक्कत? समझ आया? चले, तो ध्यान रखना है। कनाडा में, कनाडा की प्रसिद्ध झील ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक।
ग्रेट बियर, BEAR, बियर लेक, क्या नाम है? ग्रेट बियर लेक, BEAR, बियर लेक, LAK लेक, GREAT, ग्रेट बियर लेक। ये बहुत बड़ी क्या है? झील है। समझे? कनाडा में सबसे लंबी नदी का नाम? मैकेंजी नदी, लिख लो। कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली, लिख लो, मैकेंजी नदी प्रणाली। कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली मैकेंजी नदी प्रणाली, मैकेंजी। ठीक है। हाँ, वुडलैंड बफेलो, ग्रेट बियर लेक है यहाँ पर। इसकी राजधानी ओटावा है। करेंसी क्या चलती है? कनाडाई डॉलर चलती है ना? हाँ, समुद्र के साथ सबसे लंबा कोस्टल लाइन यहीं पर है, किसका? कनाडा का। कितना है? 2,02,080 किलोमीटर। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ठीक, कोई दिक्कत? अगला, आगे लिखो। 116 नंबर सवाल। अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? देखो, अफ्रीका में एक ज्वालामुखी है, किलिमंजारो। किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? किस ज्वालामुखी का उदाहरण है किलिमंजारो? ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब होता है, समझे, जो एकदम शांत हो, है ना, वो होता प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब, क्या लिखा? कौन ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? समझे? तो अफ्रीका का ज्वालामुखी जो है, कौन ज्वालामुखी है? हाँ, कौन? नहीं 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 चाहिए। समझे? कैसा है? प्रसुप्त, या लिखो सुप्त, सुप्त लिखो, या निष्क्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुप्त या प्रसुप्त या सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी। किलिमंजारो जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। समझे? कैसे ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। समझे? प्रसुप्त का मतलब क्या होता है? वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से नहीं फटा है। लिख लो, वो लिखो। वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से नहीं फटा है। वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से नहीं फटा है। ये वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से नहीं फटा है, उसे बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। सुस्त, निष्क्रिय या सुप्त, प्रसुप्त जो बोलो। किली मंजारो कौन ज्वालामुखी बुआ? देखिए, देखिए, ये किली मंजारो पर्वत, देखो ये, देखो ये मोबाइल में देखो, ये किली मंजारो है। ये क्या है? ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ पे है? कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त का मतलब जो लंबे समय से ना फटे, जो जिसका फटा हुआ बहुत दिन हो गया। समझे? मतलब समझे ना? तो शांत ज्वालामुखी में आता है ये। एक ऑप्शन में रहेगा प्रसुप्त, प्रसुप्त मारना। शांत रहेगा तो शांत मारना, अगर दोनों रहेगा तो प्रसुप्त मारना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक चीज समझ में, ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, अफ्रीका जो है वो, अफ्रीका में कौन ज्वालामुखी है प्रसिद्ध? क्या बोलोगे? किली मंजारो। किली मंजारो, याद रहेगा जी। किली मंजारो। अच्छा, अफ्रीका कल पढ़ाए थे, अफ्रीका के बारे में क्या पढ़े तुम बताओ जी। यू टेल मी। अफ्रीका के बारे में क्या पढ़ाए थे? तुमको पढ़ रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। और सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? वहाँ लिख लो, अफ्रीका के एरो लिख लो, वहाँ अपनी लिख लो, नोट मार लो। दूसरा सबसे बड़ा, लिख लो, एरो बना के लिखो, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट।
सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, CONTINENT, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, कौन? अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में कुल कितने देश हैं? एग्जाम में ये भी पूछता है, समझे? टोटल लिख लो 54 देश हैं, लिख लो, समझे? 54 देश। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे किस महादेश से सबसे अधिक देश है, क्या बोलोगे? नहीं नहीं, एशिया में तो 48 गो है। एशिया में कितना है? क्वेश्चन पूछे किस महादेश में सबसे अधिक देश है? 54। अफ्रीका में। लिखो, क्वेश्चन लिखिए तो, किस महादेश में सबसे अधिक देश हैं? तो किस में होगा? हाँ, कौन? एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से, महादेश कई सारे देश मिल करके, समझे? पूरी बात समझिए। देखो, सबसे अधिक देश क्या है? सबसे अधिक किस महादेश में देश है सबसे अधिक? अफ्रीका। देखो, इंडिया एक बड़ा देश है तो बहुत बड़ा है, ऐसे में 5 गो देश आ जाएगा तो क्या होगा? ऐसा बात। एशिया महादेश में बड़े बड़े देश हैं, क्या है? छोटे छोटे भी है लेकिन बड़े बड़े। तो एशिया में है 48, अफ्रीका में कितना देश है? 54। लिखी, कितना देश है? 54 देश। समझ आया अपना कहानी? चलिए अगला क्वेश्चन आगे लिखो। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस, 118 नंबर सवाल। पूर्व का वेनिस कहते हैं कोचिन को, कोच्चि या कोचिन, कोच्चि या कोचिन को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस। निम्न में कौन अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो पहला लिखो नील नदी। कौन नदी? नील नदी। सेकंड लिखो क्या है? तुआरेग जनजाति, तुआरेग जनजाति। ऑप्शन सी में क्या है? वेल्ड। वेल्ड 3 भूविकल्प बताए थे, वेल्ड और सवाना। चौथा लिखो एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। तो देखो, सबसे पहले नहीं वाले को अंडरलाइन करो। कौन नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करो ना, नहीं ध्यान नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या? 3 गो चीज है, एगो चीज नहीं है। देखिए देखिए, पहले बात समझे। देखो बच्चों, अफ्रीका में कौन चीज नहीं है? देखिए, हम बारी बारी से देखेंगे। नील नदी, जी, अफ्रीका का जान कहा जाता है नील नदी को, समझे? नील या नाइल विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या बोला? वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। ये अफ्रीका का जान कहा जाता है इसको। कितना किलोमीटर कल बताए थे, बता तो? 6500 कितना? 86। देखो उल्टा देखो ना, नील नदी की लंबाई भूल गया? नहीं, 6500 समथिंग था। देखो, नील नदी की लंबाई भूल गया? देखो, देख के बताओ कितना है हरिओम? हाँ, 6000। हाँ, 6650, सॉरी। और लिख लो, फिर से लिख, नहीं याद हो तो लिखो। बाप रे, बहुत 6650 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील या नाइल कहा जाता है इसको। अब फिर दूसरा जनजाति का नाम है तुआरेग जनजाति। कौन सा ट्राइब है? तुआरेग ट्राइब। ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ऑप्शन सी क्या है? वर्ल्ड बताए थे, घास का मैदान दो बताए थे, कौन कौन? वर्ल्ड और सवाना। वर्ल्ड कॉमा सवाना। वर्ल्ड और सवाना जो है ये अफ्रीका की फेमस खास नदी है। घास घास, ग्रासलैंड, समझे? लेकिन एंजल जलप्रपात नहीं है। एंजल कहाँ पे पता है? ये वेनेजुएला में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। डी मारो आंसर, वहां लिख लो, ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, समझ आया? एंजल कहाँ पड़ता है बुआ? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है एक देश है, समझे?
ये कहाँ पड़ेगा? साउथ अमेरिका में। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। कोई दिक्कत? याद आया क्या? वेनेजुएला किस अमेरिका में? साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। वेनेजुएला जो है एक ऐसा देश है जहां पे सबसे अधिक तेल का भंडार है, रिजर्व। कौन देश? इसी के राष्ट्रपति को तो आक्रमण करके मार दिया था, गिरफ्तार करके उठा के लेके गया, निकोलस मादुरो। रूस का जो अभी जो इसका राष्ट्रपति था कुछ दिन पहले अथी हुआ था, निकोलस मादुरो को ऑपरेशन करके अमेरिका लेके भाग गया। समझे? तो सबसे अधिक तेल का भंडार किसके पास है? वहाँ लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, यहाँ लिख लो। देखो, किस देश में सबसे अधिक तेल का भंडार है? किस देश में सबसे अधिक तेल का भंडार है? आंसर लिखे वेनेजुएला में। किस देश में सबसे अधिक तेल का भंडार है? वेनेजुएला। कोई दिक्कत? याद हो गया? चले 108 नंबर सवाल। उलांग चाय। कौन चाय? उलांग चाय। ये किस देश में होता है उलांग चाय? ये फेमस चाय है उलांग। ठीक। ये देश है ताइवान। लिखो उलांग चाय। 108 नंबर सवाल। यहाँ तो है रे। उलांग चाय कौन सा चाय? उलांग या उलूंग चाय। ये ताइवान में है। ताइवान की एक प्रसिद्ध चाय होती है उलांग या उलूंग चाय। हाँ, ये कहाँ की चाय है? ताइवान। तो उलांग चाय फेमस है कहाँ की? इसकी राजधानी है ताइपे। देखो ताइवान की राजधानी है ताइपे। उलांग चाय ताइवान के अलावा चीन में भी होता है। ठीक है, ये भी चीन में भी लिख लेना उलांग चाय। ताइवान के अलावा किसमें? चीन में भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रहेगा? समझ आया? तो उलांग चाय कहाँ मिलेगा? ताइवान। इसकी राजधानी ताइपे। और उलांग चाय चीन में भी मिलता है। चीन ऑप्शन है, चीन मारना। ऑप्शन में दिया है ताइवान। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसको याद करना। कोई दिक्कत? आगे आ जाइए। 111 नंबर सवाल। इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता। कौन है? लेकिन अभी राजधानी चेंज कर दिया, लिखो तो। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी अभी चेंज हो गया है। चले देखिए, उस समय था। अब देखो, अब वहां लिख लो इंडोनेशिया की नई राजधानी बना है। बताते हैं, देखिए। देखो, नूस नूस नू नूसंतारा। देखो नूस नू लिख ली, नू लिख लो। स ऊपर बिंदी, ऊपर अनुस्वार। नूसंतारा। 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 जकार्ता भी है। जकार्ता भी है। एक नई राजधानी बन रही है नूसंतारा। देखो दो राजधानी लिख लो। इंडोनेशिया में दो राजधानी है। एक तो हो गया क्या? नूसंतारा और जकार्ता। कोई दिक्कत? क्या राजधानी है इसका? दो को याद आया? तो अभी देखो क्यों जकार्ता से हटा के क्यों कर रहा है नूसंतारा, जो कारण समझो। ये जकार्ता डूब रहा है। क्या दे रहा है? तुमको पता है इंडोनेशिया के बारे में कल को एक चीज पढ़ाई थी, बताओ क्या चीज है? तू बता। इंडोनेशिया के बारे में क्या पढ़ाए थे? सबसे अधिक द्वीप है। 17,000 प्लस द्वीप है। कितना द्वीप है जी? हाँ, तो वहाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो, याद करो, लिखो। इसमें 17,000 प्लस द्वीप है। आइलैंड लिख लो। 17,000 में कर लिखो, लिखो तब आएगा प्लस आइलैंड। द्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड। 17,000 प्लस क्या है? द्वीप है। इंडोनेशिया
एक ऐसा द्वीप है, देश है, जिसमें खाली आइलैंडे हैं। 17,000 प्लस द्वीप है। कितने द्वीप हैं? सोचो, 17,000 आइलैंड्स मिलके बना है। छोटे छोटे द्वीप होते हैं, समझे? आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड। तो 17,000 द्वीप है। कहाँ पे द्वीप है बोलो? इंडोनेशिया में। याद हो गया। इसकी दो राजधानी है। एक राजधानी वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन जकार्ता धीरे धीरे डूब रही है, तो उसको हटा करके एक नई कैपिटल बनाई जा रही है, नूर नूसंतारा। नू संतारा, समझे? जकार्ता लिखे राजधानी, जकार्ता डूब, लिख लो, लिख लो। जकार्ता धीरे डूब रही है। देखो, जकार्ता डूब रही है, जकार्ता डूब रही है। इसकी राजधानी क्या हो गई? नूसंतारा। नूसंतारा। कोई दिक्कत? आई बना नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर जकार्ता जकार्ता माना तो बोले कौन बन रहा है, क्या बोलोगे? नूसंतारा। आगे 110 नंबर सवाल। वोल्गा नदी किस देश में है? नाम करना है वोल्गा, VOLG लिखिए। वोल्गा नदी रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। देखो, वोल्गा नदी जो है, वोल्गा, वो आधा लो अगा ना, समझे? वो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। लिखे, सुनाया? कौन नदी है? वोल्गा। देखो, और अंत में कैस्पियन सागर में डूब जाती है। ये नदी जो है कैस्पियन सी में डूब जाती है। लिख लो, कैस्पियन सी, CASPIAN, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में डूब जाती है। ठीक है, तो कैस्पियन सी में डूब जाती है। कौन डूब जाती है बोलो? वोल्गा नदी। आगे 112 नंबर सवाल। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? सबको पता है, काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर लिख लो। अगला, भगवान पशुपति का मंदिर कहाँ पे है? काठमांडू। लिखे, देखो, भगवान पशुपति का मंदिर कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। समझे? समझे? तो भगवान पशुपति का मंदिर कहाँ पे है जी? तो नहीं भूलना, काठमांडू में है। किस नदी किनारे? लिखो, लिख लो, बागमती नदी किनारे है ये। बगल में बागमती नदी बहती है। बागमती नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? बागमती नदी के किनारे है। समझे? किस नदी किनारे? बागमती नदी के किनारे है। तो भगवान पशुपति, जब कभी नेपाल जाना, काठमांडू जाओगे तो इसको घूमना, बहुत फेमस जगह है। भगवान पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पे है? काठमांडू में। ठीक है, याद रहेगा। ये किस नदी किनारे है? बागमती नदी के किनारे, नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू राजधानी है। पता है काठमांडू एक चीज का हेडक्वार्टर है? बताओ कौन संगठन है जिसका हेडक्वार्टर है? बोलो, सही बोलो, बोलो। सार्क। किसका? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? वहां लिख लो। ठीक है, सार्क का शॉर्ट में लिखो, SAARC। SAARC सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू जो है बागमती नदी किनारे। हाँ, अरे काठमांडू नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। सिंपल सी बात है। यहीं पर किसका हेडक्वार्टर है? सार्क। सार्क में कुल 8 देश हैं, समझे? साउथ एशियन, SAARC। SAARC सार्क। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म बताओ। साउथ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, समझे?
तो सार्क में कितने देश हैं? 8। देयर आर 8 कंट्री। गूगल से लिख लेना, मेरे को बता देते हैं, एक बार देख लो। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, काठमांडू, मालदीव, अफगानिस्तान, मालदीव। और ये सब देश है कहाँ पे है? बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी है ये सब, मतलब जो है श्रीलंका भी है। तो 8 देश हैं। कैसे हैं? 8। सार्क में सबसे अंतिम देश जो था वो अफगानिस्तान था। 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा था, समझे? कोई दिक्कत? एक बार लिख लो तो लिख लीजिए सार्क के 8 देशों के नाम। सार्क के 8 देशों के नाम। लिख लो, कॉपी खोल के लिख लो, तुम भी लिखो, सार्क का नाम लिखो। देखो, भारत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, 8 देश हैं। सबसे अंत में लिखना 2007 में कौन जुड़ा था? अफगानिस्तान। चलो, सार्क का फुल फॉर्म लिख लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। लिखो साउथ, फुल फॉर्म लिखो सार्क का। साउथ ने देश में लिखा हुआ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, और सबसे अंत में कौन आया था? अफगानिस्तान, 2007 में। समझे? सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। चलो, सार्क का फुल लिखो, साउथ एशियन, साउथ SOUT, साउथ एशियन, ASIAN, एशियन, एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन फॉर, F4 रीजनल, REGIONAL, रीजनल, कोऑपरेशन, CO, ऑपरेशन का इसमें आता है OPERATION, कोऑपरेशन। समझे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, बोलेंगे दोबारा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कितने मेंबर हैं? 8। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ का टेम्पल अभी पर है ना। कौन टेम्पल है जी? भगवान पशुपतिनाथ का टेम्पल कहाँ पे है? काठमांडू में है। ठीक है। अच्छा, सार्क का कृषि मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका। लिख लो, ये भी लिखो। सार्क का मुख्यालय तो ये है, सार्क का कृषि मुख्यालय, एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर, मुख्यालय लिखे, सार्क का कृषि मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर का मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय लिखो काठमांडू, एक लोग कृषि मुख्यालय, कृषि मुख्यालय लिखो ढाका। एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? चले, याद कर लेना, है ना। ये सब बहुत मतलब आसान है, बट नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आगे 104 नंबर प्रश्न देखो, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ, ये इतिहास का सवाल भी है, ज्योग्राफी का सवाल भी है। इसकी खोज किसने किया? जो नमा में पढ़े होगे तुम लोग। केप ऑफ गुड होप है बार्थोलोम्यू डियाज। देखो, केप ऑफ गुड होप, क्या बोलेंगे? केप ऑफ गुड होप। आंसर लिखो, बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू, लोमियो
डियाज, बार्थो, बार्थो बॉकर बा, थो, थो लिख के ऊपर एक था, बार्थो, लोमियो आधा लो, पूरा कर लो, लो लिख दो आधा म, यू, यू, लोमियो डियास, डियास जो अर्थ का डी या यास, डियास या डियाज, डियास या डियाज, डियास भी कर दो, ये क्या लिखा है, डियाज लिखा है, मैं कह रहा हूँ डियास भी लिख दो, डियास, डियाज लिखो या डियास लिखो, बार्थोलोमियो डियास, समझे? तो बार्थोलोमियो डियास याद रहेगा। चले, तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये जगह है, ये क्या है, देखो दिखाते हैं, केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डियास, इतिहास में सवाल लंबा में पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन पूछता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, क्या बोलोगे, बार्थोलोमियो डियास या डियाज, समझे? याद है ना, केप ऑफ गुड होप की खोज, ये कहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, देखिए ध्यान सुनो, थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो, देखिए तो मैप समझो, अफ्रीका है, ये क्या है देखो, अफ्रीका के सब नीचे में ये, अफ्रीका के सबसे नीचे में है ये देखो, अफ्रीका के सबसे नीचे में क्या है, यहीं पर, यहीं पर अफ्रीका के सबसे नीचे में यहाँ देखोगे ये, तो केप ऑफ गुड होप मिलेगा सबसे नीचे में, सब आया, एक लिख लो, अफ्रीका के सबसे नीचे जगह वहां लिख लो, अफ्रीका के सबसे नीचे, अफ्रीका के सबसे नीचे है केप ऑफ गुड होप, कुछ ऐसा दिखता है रियल में, क्या है, केप ऑफ गुड होप, देखो, तो अफ्रीका का सबसे, सबसे अफ्रीका का सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत, दक्षिण नहीं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो, नीचे नहीं, अफ्रीका के, अफ्रीका है ना, तो रुको 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 रुको, अफ्रीका के, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, समझे, समझ लो अफ्रीका के सब नीचे में क्या है, दक्षिणी होगा, केप ऑफ, हाँ ठीक है, ये दक्षिण में, या बोलो अफ्रीका के दक्षिण है ना, इधर ई एरिया में है, पश्चिम में किधर, दक्षिण पश्चिम एरिया में, समझे, दक्षिण पश्चिम, पूरा मतलब ये नहीं कि दक्षिण में ही है, थोड़ा सा ई और इधर ई वाला एरिया में, दक्षिण पश्चिम, मैं मालूम छे ना, ऊपर में क्या होता है, उत्तर, नीचे में बाएं बगल पश्चिम, ये बगल पूरब, ऊपर उत्तर, नीचे बाएं बगल पश्चिम, इधर पूरब, मैप ज्योग्राफी, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ठीक है, बाकी चारों कोना, तो ये दक्षिण पश्चिम, पश्चिम वाला एरिया में आता है, समझे, समझ आ गया, केप ऑफ गुड होप समझ आया क्या, घास का मैदान पढ़ाए तो घास का मैदान छूट गया था कल, इतना पढ़ाए तो एगो घास का मैदान छूट गया था, पुस्ताज घास का मैदान, 103 नंबर सवाल है ये देखो, पुस्ताज लिख लो, पुस्ताज घास कहाँ पे, लिख लो पुस्ताज, पुस्ताज जो है हंगरी में है, पुस्ताज, PUS, PUS ZTA, ये पुस्ताज, सिंपल पुस्ताज रहने दो, पुस्ताज कहाँ पे है, हंगरी, हंगरी के राजधानी को बुडापेस्ट, राजधानी लिख लो बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, बुडापेस्ट में, बुडापेस्ट,
ठीक है, बुडापेस्ट। ठीक है, बाकी मैंने घास के मैंने कल पढ़ा दिया था, तो बुडापेस्ट। तो दिक्कत, तो पुस्ताज कहाँ पे है घास का मैदान? हंगरी में। तो दिक्कत आगे, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कौन सा है? देखो अमेरिका पावरफुल क्यों है पता है? अमेरिका का बहुत सारा हवा मतलब समंदर में अड्डा बनाया हुआ है, समझे? तो ये अलग अलग जगह अड्डा बनाया हुआ है, तो अड्डा पे सब हथियार रखा हुआ है। देखो अमेरिका कहाँ पे है? हिंद महासागर में अपना अड्डा रखा हुआ है। बताएंगे, अड्डा दिखाएंगे भी तुमको। तो अपना हवाई अड्डा रखा हुआ है, नौसेना अड्डा, मतलब नौसेना पानी में। उस जगह का नाम है डियागो गार्सिया, लिख लो। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ है? हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ है? ये है डियागो गार्सिया, डी गार्सिया, गोआ कर गा, सॉर्सी का सी, ऊपर एप, या कर या, डियागो या डिएगो गार्सिया। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, कौन सा? डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया अमेरिकन हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है बुआ? इंडियन ओशन में है, समझे? कौन ओशन में है? इंडियन ओशन। देखो दिखाते हैं, देखिए देखिए, ये जो देख रहे हो, ध्यान दो, यहाँ ये देखो, ये डियागो गार्सिया है। ये क्या है? आप लोग इमेज देखिएगा, डियागो गार्सिया। कौन गार्सिया है? तो ये यहाँ पर एरोप्लेन, मतलब सब कुछ हथियार रखा हुआ है। देखो देखो यहाँ पर डियागो गार्सिया में देखो ऐसे लोग सब पुलिस रखा हुआ है, डियागो गार्सिया। वहाँ पर ये क्या है पता है? डियागो गार्सिया में ये हथियार रखा हुआ है कि जिस दिन झगड़ा तगड़ा होगा इंडिया तो उड़ाएगा वहीं से, चाइना पर अटैक करेगा, जिससे अटैक, मतलब सब जगह इसका हवाई अड्डा रखा हुआ है, तैनात है। लड़ेगो तो फिर वहीं पर झगड़ा करने का शुरू कर देगा। तो डियागो गार्सिया, देखो यूएस मिलिट्री बेस। देखो ये देखो कैसे कैसे बम एरोप्लेन रखा हुआ है। देखो ये हवाई अड्डा है, मतलब मतलब जगह है। तो ये द्वीप है। डियागो गार्सिया क्या है? द्वीप क्या होता है कोई बताओ? द्वीप होता क्या है? हाँ? नहीं, द्वीप की परिभाषा याद करना, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, समझे? द्वीप जो होता है, आइलैंड, तीनों ओर से किससे घिरा होता है? पानी से, समझे? उसे क्या कहते हैं? द्वीप, आइलैंड। लिख लो, लिखो तो, द्वीप किसे कहते हैं? देखिए लिखो, द्वीप जो होता है सर को चारों ओर से होगा, चारों ओर से, ठीक, चारों तरफ से, चारों ओर से द्वीप होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। और जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप, समझ आया? द्वीप चारों ओर से, क्या द्वीप क्या ओर से? इंग्लिश लिखो आइलैंड, ISLAND, ISLAND, आइलैंड। एगो लिखो, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं प्राय द्वीप, प्रायः द्वीप। जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर जमीन से घिरा हो, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर जमीन से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायः, प्रायः द्वीप,
पेनिनसुला, PENIN, पेनिनसुला, SULA। पेनिनसुला क्या होता है? तीनों ओर से पानी से, एक ओर से जमीन लैंड होगा, और जो चारों ओर से पानी से घिरा होगा उसे क्या कहेंगे? द्वीप। तो डियागो गार्सिया क्या है? द्वीप है। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। यहीं पर यूएसए का अपना मिलिट्री बेस है, समझे? बना हुआ है, सब कुछ हथियार वगैरह तैयार हो रहा है, तैयार हो चुका है। ठीक है, याद हो गया? चलिए, ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, देखो पूरी कहानी समझो। बता रहे थे केप ऑफ गुड होप के बारे में। तो पहले तो इतना लोग था नहीं कि, तो लोग पहले घूमता था। एक व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज, व्यक्ति का नाम है। 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु को पार किया, जो दक्षिणी पश्चिमी बंदी बताया ना अभी, उसे क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। इसको इन्होंने नाम दिया था पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स, केप ऑफ, बाद में पुर्तगाल के राजा इसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप। जो बार्थोलोमियो डियाज था उसने इसका नाम क्या दिया था? केप ऑफ स्टॉर्म्स, केप ऑफ स्टॉर्म्स। बाद में इसका नाम क्या दे दिया गया? हाँ, जो पुर्तगाली राजा किंग थे उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? केप ऑफ गुड होप। समझ आया? हाँ, चलिए, ध्यान रखना, ये सब बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? 106 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन क्या है? पहले पढ़ो। जाम्बेजी, जाम्बेजी अफ्रीका में है। हडसन, हडसन लिखो, बी में हडसन, सी लिखो। लिम्पोपो, लिम्पोपा है, लिम्पोपा, लिम्पोपो या लिम्पोपा, वहां लिखो। लिम्पोपो भी है। नील, देखिए कौन नदी अफ्रीका में नहीं बहती? एक दिन एक काम करते हैं, तुम लोग ना अफ्रीका का पूरा मैप पढ़ाते हैं, तब तुम लोग को डिटेल से पूरा, मतलब पूरा डिटेल से ना, पूरा फुल डिटेल से पढ़ाएंगे तुम लोग के दिन मैप ना। एटलस खरीद लो तुम लोग, एक एटलस खरीद ले, ऑक्सफोर्ड वाला अच्छा एटलस था, पड़ गया। सुनो, एगो एटलस तुम खरीद लो, ज्योग्राफी पर एटलस बहुत जरूरी है, समझे? एटलस बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सफोर्ड वाला खरीदना, मुझे बहुत महत्वपूर्ण है एटलस, देखो बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी पढ़ो तो एटलस यू मस्ट, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। एटलस में पूरा मैप का एक एक चीज का दिया हुआ होता है। बेसी ने 150 में देगा। ऑक्सफोर्ड का है, खान का है एटलस, वो जिसका भी मन होगा उठा लेना, समझे? तो इसमें कौन नदी जो है अफ्रीका में नहीं बहती है? देखो, लिम्पोपो बहती है अफ्रीका में। नील नदी मैंने बताया किया है, ये तो बहुत ज़्यादा बहती है, मिस्र का वरदान का, इसको मतलब बहुत, मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र पड़ता है अफ्रीका में। नील बहुत बड़ी अच्छी नदी है अफ्रीका की, बहुत ज़्यादा। अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका क्या है? अरे अफ्रीका महादेश है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें कई 54 देश हैं। 54 क्या है? उससे पूछे कौन सा महादेश है जिसमें सबसे अधिक क्या है देश, तो क्या बोलोगे? अफ्रीका। लिम्पोपो है, जाम्बेजी है, नील है, जाम्बेजी है, लिम्पोपो है। एक नदी जो है हडसन, यहाँ की नदी नहीं है, ये कहाँ की नदी है? उत्तर अमेरिका का। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका की नदी है, यूएसए। उत्तर अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका की नदी है, उत्तरी अमेरिका नदी है कौन? हडसन। आया समझ में?
क्या बोले? हाँ, तो हडसन जो है, क्या बोले? आगे बढ़ा जाए। आगे लेके, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? लिखो। निम्न कौन सी, 107 नंबर सवाल, कौन सी प्राकृतिक गैस लाइन एशिया में नहीं है? एशिया में नहीं है। ऑप्शन क्या क्या पढ़ो तो? पूर्व पश्चिम गैस लाइन, और हाँ, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस लाइन, रूबी गैस रूबी पाइपलाइन। सब आप ला लिखाते हैं, बोलो। पूर्व, ऑप्शन लिखो चारों। पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, ठीक है। सेकंड, हाँ, तबरीज अंकारा पाइपलाइन। सी, अरब अरब गैस पाइपलाइन। डी लिखो, रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन। तो कौन पाइपलाइन तीन गो है, कहाँ पर है? एशिया में। एगो पाइपलाइन जो है वो एशिया के अलावा कहीं और है। ध्यान सुनो, समझिए। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन रूबी पाइपलाइन जो है, कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है? ये एशिया में नहीं, लिखो, ये अमेरिका में रूबी पाइपलाइन। ये यूएसए में है, समझे? क्या बोला? कहाँ पे है? यूएसए में है, याद रखना। तो रूबी पाइपलाइन कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। ये एशिया की पाइपलाइन नहीं, किसकी पाइपलाइन है? यूएसए की पाइपलाइन है। चले, अगला सवाल। बाकी तीनों एशिया में पड़ता है, कहाँ पड़ेगा? एशिया में। नेक्स्ट, अगला सवाल। 98 नंबर सवाल है, किस देश को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? तो उजला हाथी, थाईलैंड। देखिए, उजला हाथी का देश थाईलैंड। थाईलैंड जो है उजला हाथी का देश होता है। उजला हाथी खूब मिलता है, कहाँ पर? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, क्या बोलेंगे? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसका है? थाईलैंड का है। तो दिक्कत, कोई दिक्कत याद रहेगा? उजला हाथी का देश है थाईलैंड। वैसे याद करो, थाई थाई सबका उजला होता है। थाई क्या होता है? जांग सबका उजला होता है, इसे याद करना। बस याद करना, उजला, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, बताओ, ये पता? माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? किस देश में पड़ता है? नहीं नहीं, ये नेपाल में है। कहाँ पे है? लिख लो, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इसकी लंबाई लिख लो, 8,848.8 मीटर। 8,848.8 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इसकी लंबाई 8,848.8 मीटर है। नहीं, दूसरा है, समझे? इसका पहले का नाम सागर माथा था। 8,848.8 मीटर। 8,848.8 मीटर, माउंट एवरेस्ट, समझे? कोई दिक्कत? नेपाल जानते हो, हमारा पड़ोसी बिहार सटा हुआ है नेपाल। चले आगे देखो, बैरन द्वीप अवस्थित है।
ठीक है। बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन द्वीप अवस्थित है, क्या लिखा? बैरन द्वीप अवस्थित। 101 नंबर सवाल, बैरन द्वीप कहाँ पे है? देखो आंसर लिखो, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है बैरन द्वीप। बैरन आइलैंड कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में। बंगाल खाड़ी में क्या कहते हैं? नोट में लिखो, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिव, जो एक्टिव वोल्केनो है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, याद रहेगा। कौन द्वीप है? बैरन आइलैंड। ये द्वीप है, लेकिन कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी वाला द्वीप है, समझे? क्या द्वीप है जी? बैरन आइलैंड। फोटो देखो, तो दिखाते हैं, फोटो समझ में आएगा। ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। देखो ये है, खास करके ऑप्शन क्या क्या था, देखो तो ऑप्शन क्या क्या था, कहाँ कहाँ था? हाँ, हाँ। देखो ये है, देखो धुआं निकल रहा है इसे, सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें धुआं निकलेगा, क्या निकलेगा? धुआं। सक्रिय मतलब क्या? कभी भी फूट सकता है, विस्फोट हो सकता है, यही है बैरन आइलैंड। वाह, सोचने वाली बात है। ये देखो यहाँ पर कैसे कैसे इसमें विस्फोट होता है। देखो ये सक्रिय मतलब एक्टिव, आप ये पढ़ाई थे, उसको उल्टा क्या होता? प्रसूत। किलिमंजारो क्या है? शांत है, शुरू में पढ़ाए थे। किलिमंजारो अफ्रीका का एक अफ्रीका का एक द्वीप है, वोल्केनो है, वोल्केनो है जो क्या है? शांत। तो बैरन आइलैंड याद हो गया क्या? याद हो गया? याद रखना, ये लिख लो, नोट की लिख लीजिए थोड़ा सा। बैरन द्वीप अंडमान सागर में पड़ता है, अंडमान सागर में, समझे? अंडमान सागर, बंगाल खाड़ी अंडमान सागर में पड़ता है। लास्ट बार कब फटा था? 2005 में, समझे? लास्ट में कब फटा था? 5 में फटा था। अभी तक धुआं निकल रहा है वहां से, ठीक है। ये कौन आइलैंड है? बैरन। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो। कौन सा वोल्केनो है? एक्टिव, सक्रिय है, एकमात्र इंडिया में एक को सक्रिय ज्वालामुखी है, यही बैरन। जो बंगाल खाड़ी आएगा ऑप्शन वन है, या आएगा अंडमान सागर। ग्वादर पतन कहाँ पे है? 97 सवाल। ग्वादर, ग्वादर पतन, ग्वादर, आधा गौ वाकर वा अधर, ग्वादर पतन। देखो ग्वादर पतन बंदरगाह, लिखो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। देखो पाकिस्तान में तो है ही, पाकिस्तान में कहाँ पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में, समझे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्या है? ग्वादर। देखो ये क्या है, एक चीज समझो, सीपीईसी का पार्ट है ये। किसका पार्ट है? देखो सीपीईसी जानते हो तुम लोग?
देखिए बताते हैं, देखो समझो, इसके बारे में समझाते हैं। सीपीईसी क्या है, देखो। सीपीईसी मतलब हुआ चाइना, सी मतलब चाइना, पी मतलब पाकिस्तान, सीपीईसी इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलिया, जो देखो चीन ना हेल्प कर रहा है। चीन, देखो चीन का हमेशा नीति रहा है पैसा देकर तुमको, पैसा देगा, लोन देगा, लोन चुका नहीं पाओगे तो बोलेगा जमीन दे दो, समझे? क्या क्या दे दो? जमीन। तो पाकिस्तान में वो एक बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। कौन बना रहा है? चीन। चीन की मदद से पाकिस्तान, चीन बना रहा है, ये पाकिस्तान में है। तो बोला कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, समझे? ये सीपीईसी का हिस्सा लिख लो, लिखिए ये लिखो, यह पतन सीपीईसी, सीपीईसी लिखो, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, ECONOMIC इकोनॉमिक कॉरिडोर, CORRIDOR कॉरिडोर। हिंदी में बोलेंगे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, हिंदी में लिख लो, लिखिए यहाँ पर हिंदी लिखो ना इसका, लिखो हिंदी में, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दिक्कत, हाँ, ध्यान रखना। ये ग्वादर, कुछ कुछ बंदरगाह देख लीजिए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं ईरान में चाबहार बंदरगाह, इंडिया बना रहा है। कहाँ पर? चाबहार, चाबहार लिख लो। देखो चाबहार बंदर कहाँ पे, लिखो भारत, सॉरी ईरान में चाबहार लिखो, चा चाबहार, चाबहार है ना? चाबहार कहाँ पे है? हाँ? ईरान में है, समझे? चाबहार कहाँ पे है? ईरान में। कराची बंदरगाह लिख लो, कहाँ पे? पाकिस्तान में, कराची बंदरगाह पाकिस्तान में। एक लिखो हम्पन टोटा बंदरगाह, श्रीलंका में, हम्पन टोटा बंदरगाह, हम्पन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में। हम हम्बन टोटा, हम्बन, ह आधा म बन, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? कहाँ पे है? श्रीलंका में, हम्बन टोटा, ठीक है? चलो फिर से बोलो। ग्वादर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कराची कहाँ? पाकिस्तान में। चाबहार इंडिया बना रहा है, कहाँ पर? ईरान में। हम्पन टोटा चीन बना रहा है, श्रीलंका में बना रहा है, ठीक है? हम्पन टोटा, हम्पन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? हम्म। अब देखो एक क्वेश्चन है, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? मिस्र कौन? मिस्र एक देश है, इजिप्ट। मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट, अफ्रीका का एक देश है, समझे? अफ्रीका बताया, अफ्रीका महादेश है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, केनिया हो गया, मिस्र हो गया, तंजानिया हो गया, बहुत सारे देश हैं, 54 देश हैं। तो सब देश की खासियत तुमको पता होना चाहिए। मिस्र देश मतलब जो, अगर अगर नील नदी नहीं होता तो मिस्र यानी इजिप्ट देश नहीं बनता। तो किसने कहा था, कौन इतिहासकार कहा था कि जो नील नदी मिस्र के लिए वरदान है? ये कहा था इतिहास के पिता हेरोडोटस ने, लिख लो, हाँ। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? जो नील नदी है ना, भारत की सब, विश्व की सबसे लंबी नदी, 6650 किलोमीटर है। हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास देख लेंगे, इतिहास का पिता, देख लो, इन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है, था पढ़ो।
आगे लिखो, तेहरान किस पर्वत पर है? ईरान की राजधानी है तेहरान। देखो तेहरान लिख लो, ये ईरान की राजधानी है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ये किस पर्वत पर है? कौन पर्वत है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ये तेहरान है? लिखो, आंसर लिखो, एलबुर्ज पर्वत। एलबुर्ज पर्वत है ना जी, एलबुर्ज। इंग्लिश में लिखो वहाँ पर, ALBORZ। इंग्लिश में लिखो, हाँ, ALBORZ, एलबुर्ज। एलबुर्ज पर्वत। ईरान की राजधानी तेहरान जो है किस पर्वत पे है? एलबुर्ज। एलबुर्ज पर्वत पे। ईरान को बर्बाद कर दिया, अभी देखते हो, परमाणु बम बना रहा था। ईरान का दुश्मन है इसराइल और अमेरिका। ईरान का दुश्मन कौन है? इसराइल बहुत बड़ा दुश्मन है, समझे? इसराइल से हमें परमाणु बम बना लिया अपना। जब ये बनाना शुरू किया ईरान, तो बोला इसको परमाणु संपन्न होने ही नहीं देंगे। परमाणु बम बना लेगा तो फिर तो हम पे अटैक करेगा, तो परमाणु बम बनाने से पहले इसको मार डालो। तो इसके बड़े नेता को, खामनेई को मार दिया, समझे? ईरान का बहुत बड़ा नेता था खामनेई, उसको मारा। नहीं सुनते हो, ईरान इसराइल लड़ाए, हाँ? तो यही ईरान की राजधानी कहाँ पे है? तेहरान। तेहरान किस पर्वत पे है? एलबुर्ज माउंटेन पे। याद रखना, किस माउंटेन पर? एलबुर्ज। ईरान बहुत फेमस देश है, समझे? ईरान जो है बहुत प्रसिद्ध देश है, मुसलमान के लिए बहुत प्रसिद्ध देश है। यहाँ मुस्लिम धर्म बहुत ज़्यादा है, समझे? ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। समझे? बहुत कम इसका प्राइस है, बहुत कम। मतलब समझो ना, 1 रुपया में बहुत रियाल आ जाएगा। 1 रुपया में चेक करते हैं। 1 रुपया वैसे, रुपया तो अपने खराब है। रुपया तो अपने $100, $1 में आप 100 रुपया से 100 पहुंच गए हैं, समझे? 1 इंडियन रुपीज में कितना ईरानी रियाल आ जाएगा? तो देख लेते हैं। अगर 1 रुपया लोगे, कितना? बाप रे, 1 रियाल, अगर 1 रुपया लोगे तो 14,405 ईरानी रियाल के बराबर होता है। क्या बोले? 1 रुपया लेकर जाओगे तो वहां पर महंगाई भी है ना। देखो सुनो, पूरी बात समझो, कुछ इंटरेस्टिंग बात समझो, पैसा की बात है, समझो। 1 रुपया तुम लेके जाओगे तो कह रहा है अभी 14,376 से लेकर 14,405 के बीच में है। मान लो 14,000, तो 14,000 क्या है? रियाल के बराबर। तो बताओ ईरान कितना खत्म देश हो चुका है, करेंसी का वैल्यू कितना कम है, समझ रहे मेरी बात? और इंडिया तो अपने खत्म है। इंडिया तो अपने $1 में 100 रुपया पहुंचने वाला है, समझे? देखो, ईरान में एक पाव रोटी का कितना दाम होता है? देखो ईरान में एक पाव रोटी का दाम देखो, बाप रे, ईरान में एक पाव रोटी का दाम है 27,000 ईरानी रियाल। कितना? 27,000 ईरानी रियाल। समझ सकते हो मेरी बात? इतना। यहाँ का 2 रुपया, इंडिया क्या रुपया, और वहाँ का 27,000 ईरानी रियाल। कितना पागल देश हो गया है, बर्बाद कर दिया ना ईरान। ईरान को पूरे कमर तोड़ दिया। ईरान को कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? इसराइल और अमेरिका, समझे? ईरान सोचा कि अपने बर्बादे हो रहे हैं, तो सब सब पे मिसाइल दागना शुरू कर दिया, अंधाधुन। अगल बगल जो भी कतर था, सऊदी अरबिया, सब पे अंधाधुन मिसाइल दागना शुरू कर दिया। ईरान को बहुत लॉस हो गया इस बार। लॉस मतलब सोच सकते हो, ईरान में एक पाव रोटी की दाम जो होती है 27,000। सोचो, इंडिया में 150-2 रुपया उसका दाम है, समझे? तो ईरान की करेंसी इतनी चौपट हो चुकी है, समझे? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आ गया। तो लोग के पास खाना नहीं मिल रहा है वहाँ पर, पता है लोग कैसे कैसे जिंदा रह रहे हैं, भाग रहा है यहाँ से। ईरान में लोग गया था डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंडिया के लोग सब डॉक्टरी पढ़ने के लिए सब छोड़ छाड़ के आ गया। बहुत लोग वहाँ पर, डॉक्टर का पढ़ाई बहुत सस्ता है।
इंडिया बहुत महंगा है, इंडिया में डॉक्टर पढ़ाई बहुत महंगा होता है, करोड़ों रुपये लग जाता है, मतलब अच्छा MBBS वगैरह बनने में। लेकिन यहाँ पर ईरान में डॉक्टर की पढ़ाई आसान होती थी, बहुत डिग्री लेकर आता था। यहाँ का रुपया का वैल्यू बहुत अधिक है तो वहाँ देता था। तो नहीं समझे बात, तो ये बात थी, सोचो। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। म्यांमार की राजधानी कौन सा है? 161 नंबर सवाल। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। नेपिडो, नेपिडो, देखो म्यांमार की राजधानी नेपिडो। 161 वही है, नेपाइदे को नेपिडो कहते हैं, वहाँ लिख लो। अलग नेपिडो, नेपिडो या नेपाइडो अलग नाम है। नेपाइडे नेपिडो एक ही बात हुआ, मतलब नाम थोड़ा देखो थोड़ा हमारा चलेगा इधर उधर। बात क्या है, तो नेपिडो देश राजधानी है, किसकी राजधानी है? ऐसे पूछेगा नेपिडो या नेपिडो किसकी राजधानी, तो बोलोगे म्यांमार की राजधानी। या पूछेगा म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपिडो, समझे? नेपिडो, कोई दिक्कत? चले अच्छा, माले किसी माले की राजधानी, मालदीव की राजधानी माले, एक बार लिख लो तो, लिख लीजिए माले, मालदीव की राजधानी माले। मालदीव का क्या है? माले। सिंगापुर का सिंगापुर सिटी। मलेशिया कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। मलेशिया के लिखो कुआलालंपुर। मलेशिया कुआलालंपुर, कुआला, कु लिखो, कुआ लिखा, लाल लालपुर ऐसे लिखो, कुआलालंपुर, ठीक है, लामपुर, ठीक है, नहीं लिखा तो लामपुर। देखिए अगला सवाल है, श्रीलंका अति संपन्न है। श्रीलंका किस चीज में संपन्न है? बहुत ज्यादा संपन्न है। ऑप्शन बोलो तो। 54 का सवाल। श्रीलंका जो है किस चीज में अति संपन्न है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन दिया लौह अयस्क में, नहीं है। सोना में नहीं है। कोयला में नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों कोई नहीं। लेकिन हाँ एक चीज में है, इस समय से नहीं है। अगर तुमको पूछे किस चीज में अति संपन्न है तो पता होना चाहिए ना। श्रीलंका में एक चीज बहुत होता है, कीमती पत्थर से बहुत होता है, समझे? पत्थर समय बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? ये सोना चांदी सब नहीं है यहाँ पे, अच्छा एक रत्न कीमती कीमती पत्थर जैसे नीलम रूबी, नीलम रूबी जो होता है जो पहनते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पर? आंसर लिख लो, लिखो, लिखो यहाँ नोट लिखो। श्रीलंका में मुख्य रूप से लिख लीजिए रत्न, रत्न ब्रैकेट लिखो, रत्न कीमती पत्थर जैसे नीलम रूबी, ग्रेफाइट और मोनाजाइट खनिज संपन्न है। रत्न, रत्न लिखा, कीमती पत्थर जैसे नीलम कोमा रूबी, नीलम कोमा रूबी ज़्यादा होता है। और लिखो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट और मोनाजाइट जैसे खनिज, ग्रेफाइट और मोनाजाइट, ग्रेफाइट और मोनाजाइट जैसे खनिज यहाँ मिलते हैं। ग्रेफाइट और मोनाजाइट। कोई दिक्कत? बोलो, ऐसा समझिए क्या? हाँ ये सब बहुत मिलता है। कहाँ मिलता है? श्रीलंका में, याद रहेगा। श्रीलंका की 3 गो राजधानी है। क्या राजधानी है? 3 गो, लिख लीजिए। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की अलग अलग राजधानी लिख लो। नहीं यहाँ पर लिखो, पहला लिखो आधिकारिक राजधानी लिखो, आधिकारिक श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे ने
पूरा कोटे, ये कौन सी राजधानी है? ये आधिकारिक और एवं विधायी राजधानी, अधिकारी और विधायी राजधानी। एक और लिख लो, कोलंबो। कोलंबो जो है, कोलंबो है व्यवसायिक राजधानी। कोलंबो क्या है? व्यवसायिक राजधानी। अगर तुमको ऑप्शन में, अगर पहला ऑप्शन अगर दिया, जो दिया रहे, तो दो राजधानी यहाँ समझ आया। एक क्या बोले? श्री जयवर्धने पुराकोटे, श्री जयवर्धने वर्धने पुराकोटे कौन राजधानी है? श्रीलंका की आधिकारिक, आधिकारिक एवं विधायी राजधानी। विधायी, ऑफिशियल, ऑफिशियल यही है। लेकिन अगर पूछे कि तुमको श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन है? पुराकोटे, ऐसे श्री जयवर्धने पुराकोटे, ये ऑफिशियल यही है। लेकिन एक राजधानी और है कोलंबो। कोलंबो जो है वो कौन सी राजधानी है? व्यावसायिक राजधानी है ना? समझे बात? लेकिन ऑप्शन में अगर मारे एक रहे तो श्री जयवर्धने पुराकोटे मारना, ये ऑफिशियल है आधिकारिक रूप से, यही सरकार चलती है। अब बिजनेस वगैरह जो होता है ये वाणिज्यिक कोलंबो, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे लिखो एगो चीज, 146वां सवाल लिखो। बलूचिस्तान में चलवासी, बलूचिस्तान में कहाँ लिखे सवाल? चलवासी। भाई चलवासी में लिख लो घुमंती जातियों। चलवासी में लिखो, एरो करके लिखो, एरो करके। घुमंती जातियों का तंबू क्या कहलाता है? का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में जो मुख्य रूप से घुमक्कर लोग होते हैं, घुमक्कर जानते हो? जो घूमते हैं चारों ओर, क्या करते हैं? घूमते हैं। तो उसका जो तंबू होता है, तंबू उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किजसी। क्या होता है? किजसी। किजसी या गिदान, या लिखो वहां पे गिदान। किजसी या गिदान, नया सवाल है, फंस जाएगा लोग। किजसी या गिदान, देखो दिखाते हैं। पढ़े थे। समझे? तो किदसी या गिदान ये कहाँ मिलेगा तुमको? बलूचिस्तान में तंबू होता है, उसी तंबू को नाम कहते हैं इसका, किदसी या गिदान। कोई दिक्कत? देखो KIZASHI, समझे? KIZASHI, किदसी। ठीक है, किदसी या गिदान कहाँ पर है? टेंट होता है, क्या होता है? बलूचिस्तान का टेंट, तंबू। आगे बढ़ा जाए, आज रहने देते हैं क्या? ओके, चलो।